हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम कैसे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आज की क्लास में स्पेशली हम कंडीशनल ऑफ फ्यूचर को सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कंडीशनल सेंटेंसेस गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस की हिंदी होती है शर्त सूचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो शर्त शो करते हैं। अब ये शर्त शो करने वाले सेंटेंसेस कैसे हैं? आप किसी के सामने कोई कंडीशन रख दीजिए, अगर बारिश होगी तो मैं बारिश में भीगूंगा। आपके भीगने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? बारिश का होना। अगर तुम खाना बनाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम खाना कब नहीं खाओगे? जब मैं बनाऊंगी। अगर कोई और बनाएगा तो आप फटाक से खाना खा लेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इन हिंदी यू कैन से ऐसे वाक्य जिनसे शर्त प्रकट होता है उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस तीन होते हैं, कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट, कंडीशनल ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। अगर शर्त हमारी प्रेजेंट में शो हो रही है तो प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट में शो हो रही थी तो वो पास्ट हो जाएगा, और अगर फ्यूचर में शो हो रही है तो वो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल ऑफ फ्यूचर। कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के यूज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल ऑफ फ्यूचर, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम भी होती है, या सेंटेंसेस को कई बार हम रॉन्ग भी कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के सेंटेंसेस को कैसे हम पता लगाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का है। तो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप लोग माइंड में रखिएगा या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्टार्टिंग अगर, यदि या जब शब्द से होती है। इनकी स्टार्टिंग जो होगी वो अगर, यदि या जब शब्द से होती है। दोनों वाक्य जो है वो तो या तब से जुड़े होते हैं। दोनों वाक्य के अंत में गागी गे आता है, गागी गे आता है। दो छोटे छोटे वाक्य मिला करके एक बड़ा वाक्य बनता है, या दो सामान्य वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनता है। और लास्ट पॉइंट है कि दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे मीन्स इनकम्प्लीट होते हैं। ये 5 पॉइंट आपको मैच करना है। फर्स्ट, अगर उनकी स्टार्टिंग अगर, यदि या जब से हो रही है। सेकंड पॉइंट है वाक्य, दोनों वाक्य तो या तब शब्द से जुड़े होंगे। अगर जब आया होगा तो तब आया होगा, अगर ये यदि आया होगा तो आया होगा। दोनों सेंटेंसेस की एंडिंग किससे होगी? गा गी गे से हो रही होगी, यानी जो सेंटेंसेस की वर्ब होगी लास्ट में वो गा गी गे होगी। और दोनों दो छोटे छोटे वाक्य होंगे जो मिला करके एक मिश्रित वाक्य बना रहे होंगे। दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे होंगे। ये कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का आप यूज कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, या उसे हमें पहचानने की कोई ट्रिक कह सकते हैं आप। तो ये पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होगी तो मैं बारिश में भीगूंगी। अगर से स्टार्टिंग हो रही है, अगर बारिश होगी तो से जुड़े हुए हैं। दोनों कार्यों के अंत में या दोनों वर्ब के अंत में गागी गे आएगा। अगर बारिश होगी गागी गे, तो मैं भीगूंगी गागी गे, तो ये भी है। दोनों दो छोटे छोटे वाक्य होंगे, अगर बारिश होगी मैं भीगूंगी। दो छोटे छोटे वाक्य हैं, मिलाकर एक बड़ा वाक्य बन रहा है, बड़ा सेंटेंस बन रहा है। दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। अगर मैंने आपसे बोला अगर बारिश होगी तो आप वेट करेंगे कि मैम कुछ बोलने वाली हैं, अभी आगे उन्हें कुछ बोलना है, अभी उन्होंने बोला नहीं है। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं तो मैं बारिश में भीगती,
तो मैं बारिश में भीगती, तो आपको लगेगा मैं लेट में आया हूं, आगे मैम ने कुछ बोल दिया है। तो दोनों कंडीशन में सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर बारिश होती तो इसका मतलब आगे कुछ बोलेंगे, तो मैं भीगती तो इसका मतलब आगे मैं कुछ बोल चुकी हूं। सो आई होप कि आपको यूज समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंटेंसेस को हमें देखना है। अब आप देख सकते हैं जो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के सेंटेंसेस लिखे हैं, अगर बारिश होगी तो हम बारिश में भीगेंगे, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो खुश रहोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर वह समय से दवा लेगी तो अगर वह समय से दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो किसके हैं? कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के हैं। अब बात आती है कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर में स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कौन से टेंस को फॉलो करते हैं। तो आइए अब स्ट्रक्चर देखिए कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% करेक्ट होगी, लेकिन ग्रामर उसे अनुमति नहीं देता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कंडीशनल ऑफ फ्यूचर में है। कंडीशनल ऑफ फ्यूचर कहता है, स्ट्रक्चर में कहता है, फर्स्ट आपको इफ या व्हेन लिखना है, इफ या फिर इफ या फिर व्हेन लिखना है, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन कॉमा, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रामर के अकॉर्डिंग 100% करेक्ट है, यानी स्पोकन में भी आप यूज कर सकते हैं, और ये जो है वो जब स्पोकन में यूज करेंगे तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप 100% करेक्ट होंगे। लेकिन स्पोकन जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर की और अनुमति देता है, वो है हमारा इफ प्लस व्हेन, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल या शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन कॉमा, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी बोथ सेंटेंसेस और बोथ क्लॉजेस यू कैन चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन स्पोकन इंग्लिश। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं। इफ इट विल रेन देन आई विल ड्रेंच, इफ यू विल कम देन आई विल गो, इफ मदर विल कुक फूड देन फादर विल नॉट टेक फूड। तो ये आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंसेस को आपके एकेडमिक में आ जाता है, क्लास 10th की इंग्लिश पेपर में आ जाता है, या किसी एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं वहां आपको ये क्वेश्चन मिलता है, तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ग्रामर कहती है कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का अगर कोई सेंटेंस होगा तो वो फर्स्ट पार्ट जो उसका होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या डू या डज में से किसी एक का यूज करना होगा, और फिर जो सेकेंड पार्ट हमारा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कंपटीशन के एग्जाम का, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हमें लगता है अगर वह आएगी तो मैं जाऊंगा, हमें दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में नजर आते हैं और दोनों को हम फ्यूचर में चेंज भी कर देते हैं, लेकिन ग्रामर इसे अनुमति नहीं देता है। ये सेंटेंस गलत होगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन वहीं पर हम ग्रामर की स्पोकन की बात करें तो स्पोकन का मतलब बोली जाने वाली इंग्लिश, जहां हमें बोलना हो ऐसे सेंटेंसेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं कल आपको नहीं पढ़ाऊंगी तो आप लोग क्या करेंगे, तो ये स्पोकन इंग्लिश है, तो हम वहां पर दोनों सेंटेंसेस को या दोनों पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का स्ट्रक्चर। इसे अगर आप बोलने में और लिखने में यूज करते हैं तो हमेशा सही है, लेकिन ये वाला सिर्फ बोलने में सही है, लिखने में या फिर आपके जो भी ग्रामर की जहां पर बात की जाएगी एग्जाम में तो वहां पर ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं होगा। सो व्हेन यू हैव टू स्पीक the sentences of conditional of future, then always try to speak both sentences in future indefinite tense, but where you have to write or if you are sitting in an exam, there you can change first sentence in present indefinite tense and second sentence in future indefinite tense. So I hope आपको समझ में आया होगा। And just write one note
कंडीशनल सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ओनली अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, यानी इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, जबकि जो सेकंड पार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव भी बनता है। भी का मतलब क्या हुआ कि वो अफर्मेटिव और निगेटिव तो बनेगा ही, साथ साथ इंट्रोगेटिव भी बनेगा। यानी कंडीशनल सेंटेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में अप्लाई होगा कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सिर्फ अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकता है, जबकि जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, यानी अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव हो सकता है, और WS टाइप इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम लिख देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे, प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। कई बार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया भी है। और अगर वही सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, तो वहां पर हम डू या डस लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, और डू या डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेव हो गए होंगे। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं सेंटेंसेस पर और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे सेंटेंसेस क्या हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, अगर वह आएगी तो मैं उसके साथ दिल्ली जाऊंगी। अगर वह आएगी तो आप क्या बोलेंगे? इफ शी विल कम देन आई विल गो टू दिल्ली विद हर। या फिर इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, इफ शी कम्स देन आई शैल गो टू दिल्ली विद हर। अब देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट है, ये दोनों सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। इफ शी विल कम देन आई विल गो टू दिल्ली विद हर। और जो दूसरा है वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट है। इफ सी कम्स देन आई शैल गो टू दिल्ली विद हर। अब आई यूज हुआ है तो हमने शैल भी लगा दिया। स्पोकन इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का यूज करते हैं। तो आप जब आपको बोलना हो तो ये सेंटेंस आपके लिए करेक्ट है, इफ सी विल कम देन आई विल गो टू दिल्ली विद हर। आप दोनों सीखते रहिए, बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हवा चलेगी तो बारिश नहीं होगी। अक्सर ये सही बात है कि अगर हवा चलती है तो बारिश नहीं होती है। तो आप क्या लिखेंगे? अगर हवा चलेगी, इफ द विंड विल ब्लो। और अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट उससे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो क्या हो जाएगा? इफ द विंड फिफ्थ फॉर्म ब्लोज, फिफ्थ फॉर्म, देन क्या होगा? बारिश नहीं होगी। देन इट विल नॉट रेन, इट विल नॉट रेन। और यहां भी हो जाएगा वही, इट विल नॉट रेन। तो गाइस फर्स्ट इज ग्रामर, सेकेंड इज स्पोकन। एज अगर वह आएगी तो मैं उसके साथ दिल्ली जाऊंगी। इंग्लिश क्या होगी? इफ सी विल कम देन आई विल गो टू दिल्ली विद हर, और यू कैन से इफ सी कम्स आई शैल गो टू दिल्ली विद हर। अगर हवा चलेगी तो बारिश नहीं होगी, इफ द विंड विल ब्लो इट विल नॉट रेन, और इफ द विंड ब्लोज देन इट विल नॉट रेन। देखिए सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर निगेटिव है, फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव ही आया हुआ है। निगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो सेकेंड वाला है वो आपके सारे बन सकते हैं जितने भी होंगे। सो आई होप कि ये फर्स्ट और सेकेंड आपको समझ में आया होगा। कंडीशनल आप फ्यूचर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनते हैं, जो अनटिल और अनलेस का भी यूज होता है, एज सून एज नो सूनर का भी होता है। तो इसको भी हम इसी के जस्ट बाद देखेंगे, क्योंकि जो कंडीशनल आप फ्यूचर है वो
बहुत सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर ही है, इसीलिए सबसे पहले हमने इस टॉपिक को उठाया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें। सो आई होप आपने ले लिया होगा। देखिए, यदि तुम दवा नहीं खाओगे तो तुम ठीक नहीं होगे। क्या लिखेंगे? इफ यू डोंट टेक मेडिसिन then you will not get well। और इसी को आप कह सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, फ्यूचर इंडेफिनिट में इफ यू विल नॉट टेक मेडिसिन, आगे का सेंटेंस आपका सेम हो जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर का सेंटेंस, अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे, इफ वी वर्क हार्ड देन, क्या हम जरूर सफल हो जाएंगे? सो विल वी गेट सक्सेस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, देखिए विल, या फिर इसी को आप कह सकते हैं इफ वी विल वर्क हार्ड, फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस में इफ वी विल वर्क हार्ड देन आगे का सेंटेंस सेम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए लास्ट का सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अब लास्ट सेंटेंस हमारा है, अगर वह खाना नहीं बनाएगी, इफ सी डजंट कुक फूड देन हु विल कुक फूड। हु विल कुक फूड, अब हु का यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। या फिर इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, इफ सी विल नॉट कुक फूड देन आगे का सेंटेंस सेम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के सेंटेंसेस को हमें कैसे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट देन फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ मेक मैनी सेंटेंसेस इन माइंड। अब कई सेंटेंसेस अपने आप से बनाइएगा। अगर बारिश होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं उसे मारूंगा, अगर हवा चलेगी तो बारिश नहीं होगी, अगर बारिश चलेगी तो हवा नहीं होगी, अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर चपरासी समय से प्रार्थना की घंटी नहीं बजाएगा तो प्रधानाचार्य जी उसे डांटेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस खुद से बनाइए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर आप सोचते हैं कि इन 5 सेंटेंसेस से ही आपका कंडीशनल ऑफ फ्यूचर कंप्लीट हो गया, तो नहीं, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका था। अब कितने सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से हम अनटिल, अनलेस, एज सून एज और नो सूनर के साथ में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।